प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, ये जो पद है, ये पद सेनापति द्वारा रचित है। इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। इस पद को हम एक बार पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ करेंगे। तो देखो, बरन बरन तरु फूले उपवन वन, बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है। गुंजत मधुप गान गुण गैयत है। आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई, आवे आस पास पुहुपन की सुबास सोई। सौंदे की सुगंध माज सने रहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज याज, शोभा को समाज सेनापति सुख साज याज। आवत बसंत ऋतु राज कहियत है, आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। तो देखो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं इनको मैं बता देता हूं। देखो, बरन, एक शब्द आया बरन। बरन का अर्थ होता है वर्ण या रंग। वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण या रंग। आप देखते हैं, इसमें शब्द आया उपवन। उपवन बोलते हैं बगीचा को। बगीचा जानते हैं ना, बाग। उपवन किसे बोलते हैं? बगीचा को। बगीचा होता है बाग। चतुरंग संग, शब्द आया है चतुरंग। चतुरंग का अर्थ होता है चतुरंगणी सेना। कैसी? चतुरंगणी सेना। इसका अर्थ क्या होता है? चतुरंगणी सेना। जिमी, जिमी का अर्थ होता है जैसे। बिरद, देखो ये बिरद है। बिरद का अर्थ होता है यश। किसी कोकिल, कोकिल का अर्थ होता है कोयल। कोकिल का अर्थ क्या होता है? कोयल। अब देखो, मधुप, मधुप, मधुप का अर्थ होता है भंवरा, भ्रमर जिसे बोलते हैं। पुहपन, पुहपन, पुहपन का अर्थ होता है पुष्प। पुहपन का अर्थ होता है पुष्प। सुबास माने कहते हैं अच्छी गंध, जो सुगंध होती है उसको सुबास बोलते हैं। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। उपवन, उपवन कहते हैं बगीचे को। उपवन किसे कहते हैं? बगीचे को। और बरन माने वर्ण या रंग। चतुरंग कहते हैं चतुरंगणी सेना। जिमी माने जैसे। बिरद माने यश। कोकिल कहते हैं कोयल। कोकिल का अर्थ क्या होता है? कोयल। मधुप, मधुप कहते हैं भौरा, भ्रमर। और पूपन का अर्थ होता है पुष्प। पूपन का अर्थ क्या होता है? पुष्प।
और ये जो सुबास है, सुबास का अर्थ होता है अच्छी गंध। तो इसमें एक ऋतुराज शब्द है, ऋतुराज बसंत को कहते हैं, जो बसंत ऋतु है उसको ऋतुराज बसंत कहते हैं। तो देखो अब हम इसका अर्थ करते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन वन सोई चित रंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, गूंजत मधुप गान गुन गहियत है। तो देखो ये जो पद है, प्रस्तुत अवतरण कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन प्रसंग से उद्धृत है। इसमें बसंत ऋतु को एक राजा की तरह दर्शाया गया है और उसके ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा नाम से उसको संबोधित किया गया है। तो देखो बच्चों, इसमें बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना गया है और ये पद है जो सेनापति द्वारा रचित है। तो देखो इसका हम अर्थ करते हैं। देखो, बरन बरन तारुण फूले उपवन वन सोई च तरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, गूंजत मधुप गान गुन गहियत है। देखो कवि सेनापति हैं जो बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रहा है। जो बसंत ऋतु है वह एक राजा की भांति आ रहा है। बसंत ऋतु में जो बसंत ऋतु है, उस बसंत ऋतु में उपवनों में अनेक प्रकार के फूलों से लदे हुए पेड़, फूलों से जो पेड़ लदे हुए हैं, फूलों से लदे हुए पेड़ ही राजा की एक चतुरंगड़ी सेना के समान ही सुशोभित हो रहे हैं। जो फूलों से लदे हुए पेड़ हैं वो राजा की एक चतुरंगड़ी सेना के समान सुशोभित हो रहे हैं। चतुरंगड़ी सेना का मतलब होता है राजा की 4 प्रकार की सेना। 4 प्रकार की जो सेना होती है वो चतुरंगड़ी सेना में आती है। बंदी जी में बोलत बिरद वीर कोकिल, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। देखो, बसंत में जो बसंत ऋतु होती है, उस बसंत ऋतु में तोता एवं कोयलें ऐसे कूकती हैं जैसे कि वे जो बंदीजन होते हैं, बंदीजनों की भांति राजा की जो यश कहते हैं, राजा का जो यश होता है, कीर्ति होती है, वो कीर्ति गा रही है। ऐसे लग रही है जैसे कि वो बंदीजनों की भांति जो राजा का यश गान कर रही है, गुणगान सुना रही है। कोयल है जो आवे यस पास पुहपन की सुबास सोई सौदे की सुगंध माज सने सहियत है। शोभा को समाज सेना पति सुख साज याज, आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। देखो इसमें क्या है, जो कोयल होती है वह कोयल बंदीजनों की भांति राजा का यश गान कर रही है, गुणगान कर रही है। तो उन गुणगानों को जो गुणगान है, उन गुणों को ग्रहण करते हुए, यशोगान करते हुए वे, और जो भ्रमर है वे गुंजार कर रहे हैं। तो बसंत में आसपास से फूलों की जो आने वाले जो सुगंध है, खुशबू है, वो चारों तरफ भरी हुई है, वो उससे वातावरण महक रहा है। उसी प्रकार राजाओं के महलों में भी सभी जगह फूलों की सुगंध भरी रहती है। जो फूल होते हैं उन फूलों की सुगंध भरी रहती है। शोभा को समाज सेना पति सुख साज याज, आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। कवि सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह, जो शोभा का एक समूह होता है सुंदरता का, शोभा के समूह वह सुखपूर्ण तथा सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज जो बसंत होता है, वो ऋतुराज बसंत एक राजा की भांति हमारी तरफ आ रहा है। इसमें देखो बसंत राजा ऋतुराज बसंत की शोभा का इसमें वर्णन किया गया है। जब बसंत ऋतु आ जाती है तो चारों तरफ फूल खिलने लग जाते हैं,
चारों तरफ सुगंध फैली रहती है, पूरा वातावरण इतना सुगंध में हो जाता है, इतना चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। तो इसमें प्रकृति एवं ऋतु वर्णन की जो नवीन कल्पना वह शैली है वह दर्शनीय है। इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, अलंकार आदि का प्रयोग किया गया है और इसमें ये जो पद है वह कवित्व छंद में रचा गया है। धन्यवाद।